तो जिनका इंतजार था वे पधार चुके हैं। शादापुर के अवनीश सिंह के दरवाजे पर ओम प्रकाश राय जी का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर सर्वप्रथम मैं उपस्थित यहाँ सभी अपने अभिभावक के चरणों में शीश झुका के और ये आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बहाना केवल जन्मदिन का है, आशीर्वाद मांगने आया हूँ। सौभाग्य से जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, आज यहाँ हमारे सहयोगी दल के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायत विभाग है। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इस ग्राम सभा में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय विनोद बर्नवाल जी, जो हमारे मातृ संगठन के हमारे अधिकारी हैं, जिनका दरवाजा है अवनीश प्रताप सिंह जी, सुजीत जी, अजय जी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे अपने निवर्तमान मंडल अध्यक्ष मयंक जी, अरविंद सिंह जी, विमलेश जी, पत्रकार भी और पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, महादेव जी, पप्पू सिंह जी, धर्मेंद्र जी और सभी सम्मानित मेरी माताएं, भाइयों एवं बहनों। सर्वप्रथम मैं उपस्थित यहाँ सभी अपने अभिभावक के चरणों में शीश झुका के और ये आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बहाना केवल जन्मदिन का है, आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि गाजीपुर की धरा पर इतना विकास का काम हमारी सरकार में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा और 2014 से 19 तक जो हमारे नेता सांसद रहे, इतना विकास का काम किया। इसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं, एक भी विधायक नहीं, एक भी एमएलसी नहीं। बड़ी कठिनाइयों से हम सब समाज में काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों का की हवा बह रही है, लेकिन गाजीपुर में हम सब बहुत कमजोर हैं। सौभाग्य से जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, आज यहाँ हमारे सहयोगी दल के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायत विभाग है। इसके कारण हम लोगों को बल मिला है। अपने जखनिया में भी सुभाषपा के विधायक हैं बेदीराम जी, उसके कारण भी अपने को बल मिल रहा है। लेकिन हम सब चाहते हैं कि गाजीपुर की जमीन धरती पर, गाजीपुर के पूरे क्षेत्र में आने वाले 2027 में पूरी जनता एक बार आशीर्वाद दे कि जो 14 से 19 का विकास पूर्वांचल ने देखा है, फिर एक बार अवसर आप सब दीजिए कि इस क्षेत्र की जनता उस विकास के मुकाम को हासिल कर सके। आज पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं ने और हमारे अभिभावकों ने अनेक प्रकार से अपनी शुभकामनाएं दिया है। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी अपने शुभचिंतक, कार्यकर्ता, समर्थक सबके चरणों में शीश झुका के आज के इस दिए हुए सम्मान को, आशीर्वाद को मैं अपनी छाती मानते हुए और आगे संगठन को मजबूत करने में आपके इसी आशीर्वाद के द्वारा हम सब आगे बढ़ेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है। निश्चित रूप से भारत 2047 में विकसित होगा। विकास के राह पर हम सब चल रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौतियां सामने आके खड़ी हो रही हैं। जब आदमी, देश, परिवार मजबूत होता है तो जिस रेशियो में मजबूत होता है, उतना ही उसके दुश्मन भी तगड़े चुनौती देते हैं। कभी हमारा दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान हमको चुनौती देता था, आज शायद चुनौती देने की स्थिति में वो नहीं रहा वो, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा सिरमौर बना अमेरिका आज अनेक प्रकार की दादागिरी करने का प्रयास भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जनता जातपात से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर एक बार पुनः विश्व गुरु के पद पर भारत आसीन होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2047 का लक्ष्य रखा है और चुनौती भी अमेरिका ने दिया है। अगर इस चुनौती को अगर भारत ने जीत लिया तो यही विश्व गुरु का तगमा होगा। आइए हम सब मिलकर 2047 के विकसित भारत को बनाने में जातवाद की सारी सीमाओं को तोड़ के, सामने वाला भारतीय है, गरीब है तो उसका सहयोग होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दीवार में खड़े न होकर और किसी जात पात में खड़े न होकर
केवल भारत के हम नागरिक हैं, भारत माता की जय बोलना हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य के साथ हम सब आगे बढ़े। आपने जो स्नेह सम्मान प्यार दिया है वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर अपनी थाती मान के आगे की यात्रा पर चलती रहेगी और आपके बीच में बराबर हमारे एक नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आपको किसी प्रकार की शासन प्रशासन की ऐसी कोई सहायता जरूरत पड़ेगी तो पूरे अपने गरीब माताओं बहनों को, विधवा वृद्धा विकलांग, 70 साल की उम्र पर आयुष्मान कार्ड, मनरेगा का भी मजदूरी पहले 100 दिन का होता था, अब 125 दिन हो गया है। किसानों को मनरेगा के कारण कुछ किसानी के समय दिक्कत होती थी, अब ऐसा सब नियम बना है कि किसानी के समय अपना नोटिफिकेशन हो जाएगा, उस समय मनरेगा का कोई काम नहीं होगा और उस समय केवल किसानी का काम होगा और इसी में हमारे मजदूर काम करेंगे। ऐसी सब योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है। हमारे कार्यकर्ता भी आपके बीच में उन सब बातों को लेके आएंगे समय से। आज इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।